जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। साथियों, आप सभी को पता है कि जैसा कि हम लोग एक सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे थे यूपीएसआई, लेखपाल और पेट के लिए मैथ। ठीक है, चैप्टर मेरा चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में 2 क्लास किए थे। 2 क्लास के बाद आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग बस एक ही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्या। थोड़ा सा पूरा विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करते चलेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या चाहे कोई भी ऐसा हेडिंग पढ़े कि उसे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने एक्सपेक्टेड प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्नों को इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि एक किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। वनडे आप लोग थंबनेल में जैसा देखे होंगे कि यूपीएसआई, लेखपाल, पेट, ऐसा नहीं है। वनडे एग्जाम में जहां भी मैथ पूछता है, अगर उसमें नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं, तो भाई उस टाइप का एक क्लास चल रहा है कि वनडे एग्जाम में कहीं से, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, लेकिन फोकस बस वो हम लोग वनडे एग्जाम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे अब चलते हैं क्लास की तरफ और समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाई जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो नंबर सिस्टम को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो चलिए एक प्लेलिस्ट में हम सारा वीडियो करते जा रहे हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, और लेक्चर 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ, हेडिंग की तरफ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सवाल मेरा यह है। ठीक है, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप एक नोट्स पे इसको लिखते चलिएगा, नोट्स पे बनाते चलिएगा, और इसको उतने अच्छे से लिखेगा कि कभी एग्जाम टाइम में आप इस नोट्स को खोलें तो सीधे सीधे तौर पे प्रश्न आपको दिखता जाए, जो भी हेडिंग है आपको दिखता जाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। बचपन में पढ़े थे, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो दो गुणनखंड जिस संख्या का होगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं वह किससे किससे डिवाइड होगा। देखिए एक तो 1 से होगा, ठीक है, और दूसरा वह किससे होगा, और वह स्वयं से हो रहा है। ठीक है, जैसा हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए भाई 5 जो है इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। 5 का फैक्टर करेंगे तो देखिए एक बार तो हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब 5 को किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 2 से करेंगे नहीं कटेगा, 3 से करेंगे नहीं कटेगा, 4 से करेंगे नहीं कटेगा। भाई तो जाहिर सी बात है 5 से काटेंगे, और 5 से कितनी बार में गया, 1 बार में गया। तो यानी हमारे कहने का मतलब है इसका 2 ही फैक्टर हो रहा है, एक तो 1 हो रहा है और एक 5 हो रहा है। ठीक है, यानी 1 से कटा, और 5 जो है यह वही संख्या है जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। 5 किससे कटा है, एक 1 से कटा है और एक अपने आप से कटा है। स्वयं लिखे हैं ना, यानी 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। चाहे किसी भी अभाज्य संख्या को ले लीजिए, जैसे 7 हो गया तो 7 का भी तो वही हाल है भाई। 11 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, इस तरह का। चलिए तो हम लोग क्या समझे कि जो संख्या किससे, 1 से और स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम 1 से लेके 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को इस पे लिखते हैं और समझते हैं कि 1 से लेके 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ लिए, नोट डाउन करते रहिएगा भाई साहब, एक नोट्स बनाइएगा अच्छा सा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको वो नोट्स काम आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1 से और स्वयं से विभाजित होगा, यानी कोई भी संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे 1 से लेकर 100 तक के सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, पहला एक अभाज्य संख्या होता है 2, क्योंकि ये देखिए
यह 2 है जो सम संख्या है। आगे हम इसका जिक्र करेंगे सम संख्या का, ठीक है, आगे हम लोग इसका जिक्र करने वाले हैं। आगे हम लोग जिक्र करेंगे इसका। 2 जो है सम संख्या है। यहां देखिए 2 के बाद 3 आ जाएगा आपका अभाज्य संख्या में, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद क्या आता है 11 आता है, और 11 के बाद क्या आता है भाई साहब 11 के बाद आता है 13, और 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, और 37 के बाद क्या आता है भाई 41, 41 के बाद आता है 43, और 43 के बाद आता है 47, 47 के बाद आता है 51, 51 नहीं सॉरी 51 नहीं 53, ठीक है। तो सॉरी ये 43 हमने 2 बार लिख दिया है, ये 47, ठीक है। 53 हो जाएगा। 53 के बाद कौन सा होता है तो देख लीजिए 54, 55, 56 और 57, 97 19 दिया, 57 होता है 58, 59, 60, 61 हो जाएगा भाई साहब। 61 के बाद कौन सा आता है 61 का बाद आता है 67, ठीक है। यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 5, ठीक है। 61 के बाद हम लोग 67 लिख दिए कि नहीं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 71 73 79 इसके बाद आ जाता है 71 73 79, ठीक है। तो कहां तक हम लोग पहुंचे, हम लोग 80 तक लगभग पहुंच चुके हैं। इसके बाद आता है 83 89 और 97, 83 89 और 97। 1 से लेकर 100 तक के भी सभी अभाज्य संख्या हैं जो हम आपके सामने लिख के बता रहे हैं। देखिए 1 2 है 3 है 5 है 7 है 11, ऐसे 2 बार 3 बार पढ़ने पे ये याद हो जाएगा। यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 61 67 और 71 73 79 83 89 97। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, यही 1 से लेकर 100 तक है। लेकिन ये देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है और पूछता भी है, लेकिन एक प्रश्न और पूछता है, उस प्रश्न को भी हम लिख रहे हैं कि पूछ देता है 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या है होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ देगा कि 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो जब भाई हमको 1 से लेकर 100 तक पता है तो 1 से लेकर 50 तक तो हम बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कौन कौन सा है, 1 तो 2, यानी यही से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, क्योंकि अगला जो है 50 से ज्यादा है 53 है, तो इसलिए 50 तक जाएंगे और 50 तक हमने काउंटिंग किया तो कितना मिला 15 मिला। तो हम लोग जवाब में लिखेंगे भाई 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या की संख्या होती है 15। यहाँ पे जवाब में मेरा 15 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में रहेगा 13 14 15 16, ये चारों ऑप्शन में से आपको सही वाला टिक करना है। कौन सा ऑप्शन सही है तो 15 वाला सही है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग कहां तक पहुंचे, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य। अगर वही प्रश्न एक और बना दे, चलिए उस प्रश्न को भी लिख सकते हैं कि 50 से लेकर कितना 100 तक कितने अभाज्य संख्या, ठीक है, कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने अगर प्रश्न कहीं भी दिख जाएगा तो एक बार जरूर याद करना इस क्लास को। इस क्लास में हमने सारा अभाज्य संख्या काउंट कराया था कि 1 से लेकर 100 तक कितना। एक बार 1 से लेकर 100 तक भी प्रश्न बन सकता है, देख लीजिए कितना होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 हो रहा है। चलिए हम लोग देखिए 24 हो रहा है, एक कहीं छूटा है, हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए यहां तक तो सही है 47 53, और इसके बाद एक छूटा है भाई, यहाँ देखो एक छूटा है 59 वाला, ठीक है, एक छूटा है 59 वाला। यानी अब हम काउंट करते हैं तो यहां तक हुआ था 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25, यानी पूरा 25 है। और 1 से लेकर 50 तक कितने हो रहे हैं 15, तो 50 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, ठीक है। काउंट करके भी चेक कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल। ये जो 59 था, एक हम लोग छोड़ दिए थे, तो 59 एक उसमें ऐड करेंगे। ये पूरा अगर 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, अगर यहाँ प्रश्न पूछ दे तो इसका जवाब हो जाएगा भाई 1 से लेके कहां तक, 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 25, जो हम लोग देख रहे हैं सामने, हम लोग लिख भी दिया है। ठीक है, तो इसको एक जगह नोट कर लीजिए और नोट करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे कुछ प्रश्नों पे बात करेंगे, क्या क्या पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो चलिए एक प्रश्न और हम नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न पूछते सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी है भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हम लोग बिल्कुल बता लेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। देखिए मेरे सामने सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हम लोग जवाब में लिखेंगे 2। यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा 2। इस सारा प्रश्न लिखते चलिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये पूरा एकदम समझिए मक्खन छांट के लाए हैं आपको इस चीज को लिखवाने के लिए, समझिएगा। तो इसको सारा नोट करते रहिएगा और आगे 1-2 प्रश्न और है उसको हम नोट करा दे रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग लिख लिए, इसके बाद लिखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर पूछ दे मेरे सामने एक प्रश्न और आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हम लोग लिखेंगे भाई साहब, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? डाउट। तो इतने प्रश्न आपके सामने हो गए। एक तो 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याएं, मतलब सभी अभाज्य संख्याएं, तो 25 हो गई। अगर पूछते, यहाँ हम लोग लिख भी दिए हैं, पूछते कौन कौन सी, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से लेकर, नहीं ऐसे 4 ऑप्शन देगा और प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। एक तो ई वाला 43 दे देगा, बाकी सभी भाज्य संख्या दे देगा। तो आप जब जानते रहेंगे 43 अभाज्य संख्या होता है तभी तो, और उसका रोल हम बताए हैं कि 1 से विभाजित होगा या स्वयं से वह विभाजित होगा, और स्वयं से विभाजित होगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और हम लिखते हैं कि वह कौन सी संख्या है, यहां लिखते हैं वह कौन सी संख्या है, वह कौन ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, देख के भाई बता सकते हैं आप, अभाज्य भी है। देखिए तो यहां हो जाए कि वह कौन ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, तो बिल्कुल भाई हमारे सामने 2 दिख रहा है, और 2 क्या है, सम है या विषम है? तो बिल्कुल ये सम है, और सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम लोग जवाब में लिखेंगे कि 2 वह ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। तो 2 को हम लोग जवाब में लिख देंगे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद सीधे हम लोग आगे चलते हैं, अभाज्य और भाज्य को समझते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं भाज्य और अभाज्य को समझते हैं। ठीक है, देखिए एक तो होता है अभाज्य, और एक होता है क्या, भाज्य। ठीक है, जिसके, देखिए हमने बताया कि जिसके 2 फैक्टर केवल होते हैं, 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। मैक्सिमम मतलब होता है अधिक से अधिक। ठीक है, तो जिसके मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम लिख लीजिए समझने के लिए, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। लेकिन जिसके मिनिमम यानी कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, भाज्य। देखिए यहां पे हम लिखते हैं कम से कम 3 फैक्टर। ठीक है, 3 गुणनखंड, यानी कहने का मतलब समझ लीजिएगा, हम लोग यहाँ 2 को लिखते हैं, 3 को लिखते हैं, और 5 को लिखते हैं, 7 को लिखते हैं, और यहाँ पे
11 को लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4 को, 4 के बाद लिखते हैं 6 को, 6 के बाद 8 को, 8 के बाद 10 को, या 9 को लिख लेते हैं। 9 के बाद सीधे आता है 10। इतने को हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या है। देखिए, जो एक ये है 2, 2 को हम किससे एक डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 से और एक 2 से। यहाँ देखिए 1 से और ये 3 से। यहाँ एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, एक गुणनखंड 5 हो जाएगा। यहाँ एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। यानी जिसके अधिक कितने 2 फैक्टर हो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाज्य वाला, अभाज्य और भाज्य। तो यानी भाज्य वाला हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसका कितने फैक्टर होते हैं। देखिए ये 4 है ना, तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार में? 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 को और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, यानी 2 दूना आपका 4 होता है। और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक बार में जाएगा। यानी कितने फैक्टर होंगे? 3। इसका 2 हो रहा था, इसका 3, यानी वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा भाज्य संख्या। इसका देखिए 1, 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 6, यानी इसके कम से कम 3 फैक्टर हो वही भाज्य कहलाएगा, और जिसके अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो वह क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, 8 के कितने होते हैं? एक तो 1 से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 4 से कटेगा, 4 गुना 8, और 8 से कटेगा, 8 का नाम 8। 9 भी है, 1 से कटेगा। ठीक है, 1 से कटने के बाद यह 3 से कटेगा, और एक तो यह 9 से कटेगा, यानी 3 फैक्टर इसके भी हो। 1 से कटेगा 10, ठीक है, 2 से कटेगा 10, और 5 से कटेगा 10, और यहाँ पे 10 से भी कटेगा 10। यानी भाज्य और अभाज्य में अंतर समझे कि जिसका 2 फैक्टर केवल हो और जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, यह भाज्य और अभाज्य का डिफरेंट हम लोग यहाँ पे समझ रहे। इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, और कभी भी एग्जाम टाइम में इसको अभाज्य और भाज्य को निकाल के देखिएगा तो आपको एक बार जरूर याद आएगा कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों पे। यहाँ पे एक नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, नोट। यहाँ पे नोट करके हम लोग सीधे लिखते हैं 2 और 3, 2 और 3, मतलब 3 लिख लीजिए। 2 और 3 के अलावा, के सिवाय लिखिए, के सिवाय सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या क्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, यानी है। यहां पे समझिएगा, जैसे हमको पता लगाना है। ठीक है, यहां पे देखिए कि 6 का 6 में मल्टीप्लाई कराइए, 6 गुणे 6 कराइए, किसी भी संख्या को आप लोग रख सकते हैं। तो 6 का 36, यहां प्लस कर दीजिए 1, तो 6 का 36 होता है, तो 36 और प्लस 1, 1 हो जाएगा यह 37। हमें क्या मिल गया? एक अभाज्य संख्या मिल गया। यानी 2 और 3 के सिवा जो भी अभाज्य संख्या है वह इसके रूप में होगा। इसके n के जगह पे हम कोई संख्या रख सकते हैं, और प्लस माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। 6 के इंटू में क्या रखें? n की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 5 रखेंगे, और माइनस का 1 रख देंगे। 6 पचे होता है 30, और 30 में से एक जाएगा 29। यह मिल गया आपको अभाज्य संख्या। यानी इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, और एक जगह नोट भी कर लीजिएगा। यह रामबाण होगा अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए। बस एक 2 संख्या पे नहीं लागू होगा, एक तो 2 है और एक 3 है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।